और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं रीना चतुर्वेदी। बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेवरा के आश्रित गांव जुनवानी कला में एक मामला सामने आया है, जहां तालाब के ऊपर ग्रामीणों ने अवैध रूप से बेजा कब्जा कर लिया है। देखिए पूरी खबर। रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब पार पर पिचिंग में कार्य चल रहा है। उसमें चारों तरफ पचरी बनाना है, जहां ग्रामीणों को तालाब आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि दबंगों के द्वारा स्कूल ग्राउंड के अंदर तक घुसकर कब्जा करना शुरू कर दिया है। उनकी नजरें शासकीय प्राथमिक शाला जुनवानी कला के स्कूल जमीन पर भी देखी जा रही है, जहां पर सरकारी स्कूल की जमीनों को दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और किसी की कोई कार्रवाई न करने पर इन कब्जाधारियों के हौसले और भी बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल भवन के आधे हिस्सों को आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ के कांटों से कब्जा किया गया है। संत राम डहरिया। क्या मामला है बताइए। मामला ये है कि सर यहाँ चारों तरफ तालाब पार में बेजा कब्जा हुआ है। कोई 2 ठोक मकान बना है और कांटा लगा हुआ है, तो आने जाने का कोई रास्ता नहीं है तालाब में। तो पिचिंग कार्य करवाया जा रहा है, तो इसमें सरपंच को बोला कि पिचिंग कार्य करवा रहे हो, चारों तरफ क्लीन करो। तो इसका सरपंच मेरे को कोई मतलब नहीं हो, तुम्हारे गांव का मामला है करके एक लाइन से बोलता है, कार्य करवाऊंगा और हटवाऊंगा नहीं करके बोलता है। तो हमारे यहाँ का मजदूर को हटवा कर दूसरे गाँव से मजदूर नान कर वो अपना मनमानी से सरपंच कार्य किया जा रहा है और बोलने पर कोई सुनता नहीं है। और चारों तरफ बेजा कब्जे, आने जाने का तालाब में पार में कोई रास्ता ही नहीं है। तो कहाँ से लेबर लाकर काम कराए जा रहे हैं आपके गांव जुनवानी कला में? तो बाहर से लेबर लाया है, शायद लगभग बेवरा का है लेबर। अच्छा, तो आपके गांव के लेबर क्यों नहीं लगाए गए हैं? हमारे गांव का हम लोग गांव के पूरे लेबर एवं पूरा समस्त ग्रामवासी चाहते हैं कि पहले साफ हो, पार वार आने जाने का रास्ता हो, उसके बाद कार्य करेंगे करके नहीं लगा है। तो ये बोलने पर गांव के लोग बोलता है, तो ऐसा बोलता है करके गांव के लोगों को भगा दिया गया, मजदूर को भी और गांव के आदमी को भी। किसके द्वारा भगाए गए हैं? सरपंच के द्वारा। क्या नाम है उसका? सरपंच का पति है रेखालाल घृत लहरे शिक्षक। सर, मामला ये है कि हमारे यहाँ तालाब पिचिंग का कार्य किया जा रहा है। उसमें गांव वाले के द्वारा बोला गया कि जो बेजा कब्जा है पार में, उसको सरपंच से बोले कि हटा दो ऐसे करके। तो सरपंच बोला कि मैं नहीं हटाऊंगा, मेरे पहले पिचिंग होने दो ऐसे करके। तो गांव वाले बोला कि जब तक ये बेजा कब्जे नहीं हटाओगे तो जो बना रहे उसका कोई महत्व ही नहीं है सर। जो उसको हटाओगे तभी तो उसमें उपयोग करेंगे गांव वाले ऐसे करके। तो बोला कि मैं नहीं हटाऊंगा, जो भी कुछ करना है कर लो ऐसे करके। किसके द्वारा बोले जाते हैं? सरपंच पति के द्वारा। क्या नाम है उसका? रेखालाल घृत लहरे। और वो बोल दिए हैं कि, और हमारे गाँव वाले मना कर दिए काम करने के लिए कि गाँव वाले मत जाओ ऐसे करके। तो अपने बेवरा या झिलगा से लेबर लाके अभी काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे मामला और बहुत से हैं सर। यहाँ जो है प्राथमिक शाला भवन में आता निर्माण किया गया है, उसमें आधे बीच में गैप छोड़ा है, जिसका उसका बेजा कब्जा है ना, उसके लिए रास्ता छोड़ा है आने जाने के लिए विशेष। तो उसमें ना पब्लिक को, बच्चे को उसमें कोई सुविधा है, ना उस पैसा का महत्व ही नहीं है। इसका पैसा का केवल महत्व है, तो सरपंच के अपने पैसा गमन करने के लिए ये सब काम कर रहा है पंचायत में। इसका कोई महत्व ही नहीं है, इस टाइप से काम कर रहा है वो। अभी यह क्या मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम के अंदर अभी धान बोया है। किसके द्वारा बोआए गए हैं उसमें धान? अब कहा जाए सीधे सरपंच ही बोआया है, एक्शन नहीं लेता है। जब गाँव की शिकायत पे जब सरपंच एक्शन नहीं लेता है तो सरपंच ही डलवाया है। इसकी शिकायत आप लोग और इससे पहले दे चुके हैं सर, लेकिन सरपंच ही एक्शन नहीं लेता है। जो मूल है पंचायत का मालिक है वो एक्शन नहीं ले रहे, तो पब्लिक क्या करेगा भाई बताओ ना। पब्लिक को मार्गदर्शन देते सरपंच, तो उसके पीछे पब्लिक जाते। तो इसमें आप लोग को क्या मांग है? हमको यही है कि ये सब साफ सुथरा चाहिए। जो बेजा कब्जा है अवैध, जो मान्य जगह है, शासन का उचित जगह है, उसको कम से कम पंचायत और सब सहयोग से, गाँव वाले के सहयोग से सरपंच के द्वारा कुछ किया जाना चाहिए। स्कूल के नन्हे बच्चों को और उनके परिजनों को आए दिन बच्चों के प्रति डर बना होता है, कहीं मेरा बच्चा कांटों की चपेट में ना आ जाए।
चोटिल ना हो जाए। ग्रामीणों द्वारा गांव के सरपंच को इस बारे में शिकायत करने पर जगह जगह बेजा कब्जा किया गया है। इस ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा सरपंच को यह बताया गया कि जगह जगह इस क्षेत्र में बेजा कब्जा किया गया है, जहां तालाब, स्कूल, मरघट को दबंगों ने अपने दबंगई पूर्वक कब्जा किया है, जिसे जुनवानी कला के ग्रामीणों व पंचों द्वारा कब्जाधारियों को हटवाने की मांग सरपंच द्वारा की गई और इनकी बातों को सरपंच ने कब्जाधारियों के सामने रखा भी। लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सरपंच की बातों को भी मानने से मना कर दिया। दबंगों का सरपंच को यह भी कहना है कि आप पहले गांव के दूसरे कब्जाधारियों को हटवा लें, तब जाके हम भी अपना कब्जा छोड़ेंगे। इस मामले की जानकारी सरपंच से लिए जाने पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी सीओ और बीओ को वे कई बार दे चुके हैं, परंतु अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अब तक इन बेजा कब्जाधारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। जी, वहाँ जुनवानी कला में मिले हैं जानकारी कि अवैध कब्जा किए गए स्कूल और तालाब, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं अवैध कब्जा के छुड़ाने के लिए सर, मैं जो ठेका है उसको कई बार बोल चुका, इसको छोड़ दो, आपको लीहे में जमीन, घर आवास में जो मिल चुका है उसमें बना कर जाओ। वो मानता ही नहीं सर, पटोरा हो तो हम छोड़ेंगे। तो इसकी जानकारी आप लोग अधिकारी, उच्च अधिकारियों को लोग को दिए हो क्या? अभी तो नहीं किए हूँ सर, कल वो बार वैसे जानकारी तो कई बार बोल चुका सीओ पीओ सर ला, फिर अभी ऐसे लिखित में नहीं किया। तो इसके लिए आपको क्या कहना है? जैसे स्कूल भवन को, जिसको आधा भवन को वो मतलब ग्रामीणों द्वारा मतलब छेक लिए हैं, उसको सर उनको और अगले पास कराऊंगा, तब काम छोड़ करूंगा, तब उसको छोड़ा सकता हूँ। ऐसे बिना काम पास हो, मैं बिना पैसा आए बिना मैं नहीं छोड़ा सकता। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।